नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं रोहित यादव मन का लाइव संपूर्ण के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस एग्ज़ाम के जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन में से क्या क्या क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं, जिनका कुछ कलेक्शन हमारे पास बच्चों के माध्यम से, स्टूडेंट के माध्यम से हुआ है। अभी तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे उससे जीके से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसको ज़रूर देख कर जाएं, ताकि आपका माइंड सेट होगी मुझे क्या क्या चीज़ें और पढ़कर जानी होगी, है ना। एक एग्ज़ाम का पैटर्न आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मात्र छोटा सा वीडियो, लेकिन हाँ आपके मोस्टली क्वेश्चन इसमें हमने कवर किए हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, बोलता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो अपस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या होती है, काबुल होती है। अब वो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इसकी करेंसी क्या होगी, तो अफगानी रुपया हो जाएगी। लिखा कि किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है ना, ये क्वेश्चन पूछा है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और 1961 से पुरस्कार दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार कि विश्वामित्र पुरस्कार किससे संबंधित है, तो विश्वामित्र पुरस्कार जो होता है वो खिलाड़ियों के कोच को दिया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपसे आने वाली क्लासेस में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और ये भी पूछ सकता है कि हॉकी के जादूगर कौन, तो मेजर ध्यानचंद। ये कई बार रेलवे में भी पूछा गया क्वेश्चन है, अभी जो एनटीपीसी के पेपर हुए उनमें भी रिपीट हुआ है, और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस के पेपर में भी रिपीट होने वाले हैं। इमली में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होगा, तो टार्टेरिक अम्ल होगा। कौन सी नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, तो कौन सी नदी करती है, चंबल नदी करती है। वायु की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पहली बार कब हुए थे, तो मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पहली बार जो हुए थे वो हुए थे यहाँ पर 1937 में, है ना। ये गलत लिखा था दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैकाल श्रेणी में उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम क्या है, तो नर्मदा नदी, और यहाँ पर कौन सी नदी दी है आपको, सोम नदी दी हुई है ना, सोन नदी दी हुई है। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो ये अमरकंटक की पहाड़ी मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, और जिसका सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश में बहता है। और यहाँ से वो इस तरीके से बहती हुई कहाँ चली जाती है, तो अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो कई बार यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ जाकर गिरती है, तो ये अरेबियन सी यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है। दूसरा ये कि सर्वाधिक लंबाई वाली नदी मध्य प्रदेश में कौन सी, तो वो नर्मदा, जिसकी टोटल लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 13-12 होती है। और उनमें से मध्य प्रदेश में कितनी होती है, तो 10-77 मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो जितने भी न्यायाधीश होते हैं तो उसमें लिखा कि उच्चतम न्यायालय का या हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। और क्वेश्चन ये भी होता है कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। भारत के किस राज्य में अधिकतम वन पाए जाते हैं, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है। तो वो भारत का कौन सा राज्य होता है, तो वो हमारा मध्य प्रदेश होगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, तो ये अप्सरा था। ठीक है। लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ है, तो इंदौर में हुआ है। 1929 में हुआ है, इंदौर में हुआ है। फिर यहाँ पर दिया है कि एक ट्रेन, अच्छा एक मैथ्स का क्वेश्चन भी यहाँ पर आ गया है। एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती, तो वह 10 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि ट्रेन किलोमीटर प्रति घंटे में दिया, और कितना दिया आपको, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे आंसर किसमें पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है। तो 10 सेकंड में अगर मुझे ये पता चल जाए कि 1 सेकंड में कितना चलती, उठाकर 10 का गुणा कर देंगे तो निकाल लेते हैं कि अगर ये 108 यहाँ पर दिया और इसको अगर मुझे मीटर पर सेकंड में लाना है तो मुझे 5/18 का गुणा करना होता है। और अगर मान लो मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में ले जाना होता है तो मुझे यहाँ पर 18/5 करना होता है। 5 कहाँ से आया है और 18 कहाँ से आया, ये आपको पता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और उसके बटे में लिखेंगे हम 1 घंटे में होने वाले सेकेंड, क्योंकि हम मीटर पर सेकेंड निकाल रहे हैं। तो सेकेंड होते हैं आपके पास कितने, 3600। इसको काटोगे तो 18 से कटेगा, यहाँ पर कितनी बार, 6 बार, टोटल कितना आया, 30। अब ये जो आया वो मीटर पर सेकंड आया है। 1 सेकंड में कितना चलती है, 30, तो 10 सेकंड में कितनी चल जाएगी, तो आप इसमें गुणा कर दोगे अगर 10 का, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 300 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है
फिर से एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, और क्वेश्चन किसका दिया है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। बड़ा ही सिंपल थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा है। ये बहुत पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन न जाने कब से रिपीट किए जा रहे हैं और बार बार रिपीट होते भी हैं, फिर भी कई बच्चों को आज भी ये टफ लगते हैं। चलो देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखना जरा, अगर यहाँ पर 5% दर दी हुई है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो दर हर बार सेम ही रहेगी, है ना। अब जैसे कि पहले वर्ष में अगर मैंने कहा 5% मिला तो अगले वर्ष भी 5 ही मिलेगा, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, तो 10% आ जाएगा। लेकिन ये कौन सा आएगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो 10 तो होना ही चाहिए, लेकिन 10 से कुछ ज़्यादा भी तो होगा, तो हाँ ये जो 5 होगा इसके ऊपर भी ब्याज लग जाएगा, और कितना लग जाएगा, 5% का। तो हमारे पास पहले साल का तो समान ही रहने वाला है, चाहे सिंपल हो या कंपाउंड हो। दूसरे वर्ष कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 5.25, टोटल मिलाकर आ जाएगा 10.25। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों में अंतर कितना है, तो 0.25 का अंतर निकल कर आया है, और रुपए में कितने का अंतर होता है, 45 का अंतर होता है। बस सिंपल सा हमसे क्या पूछ रहा था, मूलधन, और मूलधन मतलब कितना निकालना है, 100%। अगर ये 45 किसके बराबर है, 0.25 के बराबर है, अगर मैं इसको 4 गुना कर दूं कितना हो जाएगा, 180, और ये 0.25 का 4 गुना करा कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर 1% बराबर मेरे पास 180 है, तो 100% के लिए 2 जीरो इधर लगे और 2 जीरो इधर लगे, तो टोटल मिलाकर आंसर कितना हो जाए, 18,000 हो जाए। अब क्या इसमें पेन चलाने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है। कैसे, अगर ये क्वेश्चन आया तो बड़ा सिंपल था कि भैया 5% की दर है, तो जो भी रियल में अगर मैं कहूँ कि सच्चे सिपाही जो तैयारी कर रहे हैं 5% की दर है ना, तो 5 दूनी 10 होगा। और अगर मैं कहूँ कि यार चक्रवृद्धि ब्याज है, तो उसको पता होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का कितना होता है, तो 10.25। और अगर नहीं होता है तो निकालना बड़ा ही आसान है। अब देखो जरा कैसे आसान है, तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है 2r, r का स्क्वायर। अब r मतलब बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, r मतलब रेट होता है, तो भैया रेट कितनी है, 5% की, तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, और यहाँ पर रेट का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना, 25। अगर 3 अंक होते तो मैं यहाँ पर 2 ही लिखता और एक कैरी करके यहाँ लिख देता, लेकिन वहाँ 2 ही था, तो यहाँ दशमलव लगेगा और यहाँ पर कितना आएगा, 10। यही निकल गया आपका। अब साधारण ब्याज कितना था आपका, 10%, और चक्रवृद्धि कितना है, 10.25। तो ये तो रटा हुआ है, सिंपल सी बात है। अब अंतर कितना आया है, रुपए में आएगा 45 का, और परसेंटेज में कितना है, तो 0.25 का। 0.25 को 4 गुना करो तो 1% बनता है, और अगर 45 का 4 गुना करो तो 180 बनता है। 45 दूनी 90, 90 का डबल 180। अब अगर 180 1% के बराबर, तो 100% कितना होगा, सिंपल सी बात है ना, 18,000। ठीक है, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो भैया थोड़ी मेहनत करें, जगाएं अपने आप को, जागो ग्राहक जागो। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता कहाँ मिलता है, तो जबलपुर में मिलता है। चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर है, तो खजुराहो में है। बड़ा ही आसान है। ये राष्ट्रमंडल खेल का प्रथम आयोजन हुआ था, तो कहाँ हुआ था ये राष्ट्रमंडल खेल का प्रथम आयोजन, कनाडा में हुआ था, है ना। और कब हुआ था, 1930 में हुआ था। तेलिका मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर में है ना। आसान सा क्वेश्चन है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। मध्य प्रदेश में प्रथम रेप्टाइल पार्क कहाँ पर है, तो पन्ना है। कॉमन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। महू का नाम अंबेडकर नगर कब किया गया, तो 2003 में किया गया है। रानी कमलापति किस वंश से संबंधित है, तो ये गोंड वंश की रानी थी। मतलब ये क्वेश्चन तो अभी हाईलाइट है, करंट का क्वेश्चन ये। अब आप एक बात ध्यान रखिए, करंट के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। मस्तिष्क का वजन कितना है, तो 1350 से 1400 ग्राम। एक्सरे की खोज किसने की थी, तो विल्हेम रोंटगन ने की थी। द्रव्य सोना किसे कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को द्रव्य सोना कहा जाता है। भविष्य की धातु किसे कहते हैं, टाइटेनियम भविष्य की धातु है। कोविड के दौरान किस देश की वृद्धि दर 43% के साथ सर्वाधिक रही है, तो किसकी रही है, तो गुयाना जो शहर है उसकी जो वृद्धि दर है वो कोविड के दौरान भी वृद्धि करी है, जबकि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तो डिक्रीजिंग हुई है, कमी हुई है, माइनस में हो गया है हमारे यहाँ तो 7.96। और हमारी जो रैंक रही है, जैसे ये प्रथम स्थान पर रहा कौन सा, गुयाना,
भारत किस स्थान पर रहा है? 150 पर रहा है। चलो अगला देखते हैं, भारत ने कौन से राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लिया, है ना? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 जो कि हैमिल्टन ओंटारियो कनाडा में हुआ था, जिसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। भारत ने भाग लिया था 1934 में, है ना? और उसके बाद में कब कब नहीं लिया था, ऐसा क्वेश्चन जरूर बनकर आएगा। अगर आपसे ये पूछा कि कब नहीं लिया था प्रथम बार, तो प्रथम बार तो 1934 में लिया था और ये चालू हुआ था 1930 से, इसने भाग इसमें लिया नहीं। तो फिर 1962 में क्या हुआ था? क्वेश्चन आप बताओ जरा मुझे। तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान कब हुआ था? 1965 में। तो यहाँ पर ये 1986 में भी भाग नहीं लिया था और 1962 में भी नहीं लिया था। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से, है ना? अब थॉमस कब हुआ, उबेर कब हुआ, है ना? उसके बाद सुधीरमन कब हुआ, चड्डा कब हुआ, नारंग कब हुआ, ये सब किससे संबंधित है? ये बैडमिंटन। अब एक बात समझिएगा कि पिछले जो एमपी पुलिस के पेपर हुए थे वहाँ पूछा था कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है ना? और उबेर कप जो होता है वो बैडमिंटन से। उसमें ये पूछ लेता कि महिलाओं के से संबंधित कौन सा कप है, तो उबेर कप महिलाओं के लिए होता है और थॉमस कप जो होता है वो पुरुषों को दिया जाता है ना, एक प्रकार से। तो सुधीरमन कप, रहमतुल्लाह, थॉमस, नारंग, चड्डा कप, उबेर कप, ये सब बैडमिंटन से संबंधित है। अब आपसे जैसे आगा खां हॉकी से संबंधित है ना? और भी जितने भी गेम्स हैं उनमें कौन सी ट्रॉफी, कौन से कप होते हैं, वो किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सा गेम कहाँ पर खेला जाता है, कि बॉक्सिंग रिंग में होता है, क्रिकेट फील्ड पर होता है, मतलब कि ग्राउंड होता है ना? मैंने कहा कि आपका स्केटिंग वो भी रिंग में होता है। तो कहने के सेंस कि कौन सा खेल कहाँ खेला जाता है, उनसे संबंधित वर्ड, गुगली किससे संबंधित है, टी किससे संबंधित है, ये शब्द आपको कंप्लीट करके जाना है। आप इसको बिल्कुल ये लिख लें चाहे तो, अगर आपका एग्ज़ाम है कि मुझे क्या क्या पढ़कर जाना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर पूरे तो गेम्स, कौन सा गेम कहाँ खेला जाता है, कौन से कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन से शब्द उनसे संबंधित है जो हाईलाइट होते हैं, है ना? जैसे एक शब्द पूछा था कि लव वर्ड किससे संबंधित है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो लव जो होता है आपका बैडमिंटन हुआ, है ना, लॉन टेनिस हुआ, इनमें 0 से स्टार्ट होता है, उसको लव बोलते हैं। भारत में कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पाई जाती है? तो सिंगरौली, हम इसको ऊर्जा राजधानी भी बोलते हैं मध्य प्रदेश की, ये मध्य प्रदेश में सिंगरौली जगह है। जीव विज्ञान का जनक किसे हैं? तो अरस्तु। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन किस नदी से होता है? तो वो कौन सी है? चंबल नदी, है ना? आपने सुना होगा बीहड़ चंबल नदी, यहाँ पर डाकू लोग लुका करते थे, छिपा करते थे, तो वही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मृदा अपरदन होता है ना। उसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1965 में। कब हुआ था? 1965 में। मुख्यालय कहाँ पर इसका? तो भोपाल में। अब आपसे ये तो पूछ लिया, अब क्या पूछ सकता है? तो आपसे अभी क्या पूछा है? मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम पूछा है। अब आपसे क्या पूछ सकता है? मध्य प्रदेश का वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भैया कहाँ पर है? इंदौर में। धागरी गाजा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लो बता पाओगे? अब ये जो किस राज्य से? तो ये महाराष्ट्र से है ना? आपको पूरे नृत्य भी पढ़कर जाना है कि कौन सा नृत्य, कौन सी शैली, ये सब आपको देखकर जाना है। मध्य प्रदेश में भारत भवन के अंग ललित कला का संग्रहालय का नाम क्या है? तो इसका नाम होता है रूपंकर ललित कला का संग्रहालय है ना? सिंपल है। आगे देखोगे, खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 कौन सा संस्करण है? तो ये 47वें नंबर का है। खजुराहो कहाँ पर आता है? तो ये छतरपुर में आता है। हुमायूं की जीवनी, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो उसकी बदन थी गुलबदन बेगम। अब एक और चीज़ सुनिए कि अगर हुमायूं नामा पूछा है तो वो आपसे एक पुस्तक पूछता ही है निश्चित रूप से, है ना? जैसे वो आपसे पूछ लेगा मीन कैंप, मेरा संगर किसकी है? हिटलर की है, काफ़ी बार पूछी गई है ना? उसके बाद इंडिका आपकी बार बार पूछता है। मुद्रा राक्षस, ये की विशाख दत्त की पुस्तक, वो भी आपसे पूछता है ना? अकबरनामा या आईने ए अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार इसको बहुत अच्छे से देख कर जाएं। जो चीज़ें नहीं आपको आई है उसको आप बार बार देखने की कोशिश करें। हाँ, श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये असम का सांस्कृतिक संग्रहालय है, उसको कहा जाता है कि श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र। ये लिखने में थोड़ा सा गलत हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फॉन्ट चेंज हो जाते हैं। गुवाहाटी के पंजाब बाड़ी में। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? किसान के बेटे हो, बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप देख लो कि जून जुलाई
और काटी कब जाती है? तो अक्टूबर में। आपने देखा होगा कि जून जुलाई में जो बोनी की जाती है किसानों के द्वारा, उस सोयाबीन की, हमारे मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि बताने की आवश्यकता नहीं है। जून और जुलाई में इसकी बोनी होती है, और इसको काटा कब जाता है? तो इसको अक्टूबर के महीने में काटा जाता है। आपने देखा दीपावली के टाइम पर सोयाबीन की कटाई होती है ना। और अब मैंने कहा कि अगर ये पूछ लिया तो अगले पेपर में आपके पूरे चांस हैं कि रबी की फसल, अब रबी की फसल कब बोई जाती है? तो वो जो होती है आपकी अक्टूबर नवंबर में आपकी बोनी होती है, जनरली आपकी अक्टूबर नवंबर में हो जाती है। और वो काटी कब जाती है? तो आपकी फरवरी मार्च में। मतलब कौन सी फसल है? तो वो आपका गेहूं, चना, जो फसल अभी प्रेजेंट में चल रही है, अगर आप प्रेजेंट में इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी जो फसल आपकी लगी वो गेहूं की फसल लगी हुई है ना। इससे संबंधित क्वेश्चन थे। अब रहे आपके कुछ क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के, तो आज का वीडियो आपका ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने उसको सिर्फ आपको भी जीके के क्वेश्चन दिए हैं। थोड़ा सा डिले हो जाता है सही क्वेश्चन को ढूंढ कर लाने के लिए, है ना। बट हाँ, हम आपको एनालाइज ज़रूर देते जाएंगे कंटिन्यू। अब आपका अगला जो वीडियो रहेगा वो हमारे ही एक सर हैं जिन्होंने उसके ऊपर काफ़ी एनालाइज किया है, और मैथ्स का वीडियो जो है वो आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में सर के माध्यम से मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, है ना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जिंदाबाद, शानदार, ज़बरदस्त।